साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट IAS और मैं आपका साथी कुमार गौरव। आज का आपका जो टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, लेक्चर नंबर 27। क्लियर? चलिए भाई समझते हैं समय और दूरी। आप लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला सुना होगा, चाल बराबर, हाँ जी सही सही एकदम, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। क्लियर? अब बात ये है कि ये आया कहाँ से, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। मान लेते हैं सपोज लेट कि आपको अपने घर जाना है और आपके घर की दूरी कितनी है भाई, 60 किलोमीटर है। गॉट इट? और आप मुखर्जी नगर से निकलते हो अपने रूम से निकलकर आपने ऑटो किया मेट्रो स्टेशन तक के लिए, फिर मेट्रो स्टेशन से आप रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से आपने ट्रेन पकड़ी और ट्रेन से आपने फिर ऑटो लिया, फिर रिक्शा लिया और अपने घर पहुँच गए। ठीक है, ये हमारे पास में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस। मुखर्जी नगर से आप चले थे अपने घर जाने के लिए 1 बजे और आप अपने घर पहुँच गए शाम को 6 बजे, यानी कि कितना समय लग गया भाई आपको यहाँ समय लग गया 5 घंटे का, 5 आवर्स। तो अब आपसे पूछा जाए 5 घंटे में आपने कितना चला है, 60 किलोमीटर, तो 1 घंटे में आपने कितना चला होगा भाई, 1 आवर में 60 डिवाइड बाई 5 यानी कि 12 किलोमीटर है ना। तो चाल होती क्या भाई, चाल जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, एफिशिएंसी, क्षमता, टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी वो क्या थी भाई, 1 दिन में, 1 साल में, 1 महीने में, 1 सप्ताह में किया गया कार्य। उसी प्रकार चाल भी इसी प्रकार होती है भाई, 1 घंटे में या 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 महीने में, 1 साल में चली गई दूरी, जो भी होगा वो 1 होगा। तो चाल कुछ नया नहीं है, 1 घंटे में चली गई दूरी, उसी को हम चाल बोल रहे हैं। यानी कि यहाँ क्या क्या था भाई हमारे पास, 60 क्या था, डिस्टेंस, दूरी थी जो ऊपर आ गई, 5 क्या था, समय था जो बट्टे में आ गया, उस समय क्या मिल गया भाई, चाल मिल गया, हाँ या ना। यानी कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। गॉट इट? ये इसका मेन फॉर्मूला है जिसे आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है। लेकिन इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 है भाई हमारे पास, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, टाइम उधर जाएगा अगर, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कभी कभार, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके, सेकंड। और थर्ड क्या बनेगा भाई, डिस्टेंस बराबर, तो डिस्टेंस अगर आप देखते हो तो डी इधर कर लेते हैं भाई, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं, जो जहाँ लिखा हुआ है ये इधर आ जाएगा भाई, टाइम इंटू स्पीड इक्वल डिस्टेंस, हाँ या ना। ये हो गया भाई तीसरा। आप इनमें से किसी का भी प्रयोग करके इन तीनों में से अगर 2 चीजें आपको दी जा रही हैं तो आप तीसरी चीज ज्ञात कर सकते हो। जरूरी नहीं है टाइम ज्ञात करने के लिए टाइम बराबर ही फॉर्मूला लगाया जाए, इससे भी काम हो जाएगा और इससे भी। अगर हम इसको सही से लिखना चाहें भाई फाइनल, तो डिस्टेंस है इसको हमने लिख दिया भाई डी, और एस है तो एस, और टी है तो टी। जब पढ़ के सुनाइए भाई, क्या लिख गया, DST, यानी कि GST की बहन DST। अब इनमें क्या रिलेशन होता है भाई, DST में आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते, ऐसा रिलेशन बना लेते हैं भाई, ये लिखा हुआ है D इक्वल इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो अब हम लोग अधिकतर इसका ही प्रयोग करने वाले हैं भाई, जो हमारे पास ये न्यू फॉर्मूला बना है DST, GST की बहन DST, याद रहेगा ना, DST, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, DST। इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। गॉट इट? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, कोई गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अभी यहाँ पर आप मात्रक और आपको समझा देते हैं थोड़ा सा, मात्रक यानी कि यूनिट। तो मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक से आप पहचानोगे कि कौन चाल है, कौन समय है और कौन हमारे पास में डिस्टेंस, दूरी है। तो भाई डिस्टेंस का जो मात्रक है वो 2 होते हैं भाई, एक तो किलोमीटर में मापी जाएगी और एक मीटर में मापी जाएगी। ठीक है,
समय होगा हमारे पास में, समय भी दो प्रकार से लिया जाएगा, एक तो आवर में और दूसरा होगा किसमें, सेकंड में। इसमें मिनट का कॉलम नहीं होता है। तो ये हमारे पास ना दो प्रकार से, या तो ये हमारे पास में भाई फर्स्ट टाइप और ये सेकंड टाइप। तो यहाँ से जो स्पीड का होगा वो क्या बनेगी भाई, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या, किलोमीटर अपॉन ऐसे लगाते हैं, और ये हो गया आवर। तो एक तो स्पीड का मात्रक ये बनेगा, और इधर से क्या बन के तैयार होगा, मीटर पर सेकंड ये बनेगा। तो सवाल में ना सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होने वाला है चैप्टर में, यूनिट आपको घुमाने वाला है। तो अगर आप सॉल्व करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे, तो या तो यूनिट किलोमीटर आवर और इसमें होने चाहिए, या फिर मीटर सेकंड में होने चाहिए, सारे के सारे यूनिट, तभी सवाल सॉल्व होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्टेंस आप किलोमीटर में ले लो, समय आप सेकंड में ले लो और सॉल्व कर दो, तो गलत हो जाएगा। कन्वर्ट करना होगा भाई, ठीक है। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, जब आ ही गया तो यहाँ पर बता ही देते हैं भाई हम लोग। कन्वर्ट ऐसे किया जाएगा कि 1 किलोमीटर के बराबर होता है 1000 मीटर। तो अगर हम आपसे पूछे तो बताइए 1 मीटर के बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर, है ना। इस तरीके से तो हो गया ये डिस्टेंस वाला कन्वर्ट। दूसरा टाइम आप जानते हो भाई, 1 घंटे 1 आवर बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट के बराबर 60 सेकंड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 घंटे के बराबर 3600 सेकंड हो जाएंगी, है ना। और 1 सेकंड के बराबर 1/3600 आवर, कितने घंटे हो जाएंगे। ये दूसरा वाला ही आपने बता दिया टाइम का। अब आती है बात किसकी भाई, अब बात हम लोग ले लेते हैं स्पीड को जरा समझ लेते हैं। स्पीड के लिए अगर कहीं दिया जा रहा है भाई x किलोमीटर पर आवर, तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे भाई किसमें, किलोमीटर है, किलोमीटर को हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में, गॉट इट। तो 1 किलोमीटर कितने मीटर, 1000, और 1 घंटे में कितनी सेकंड, 3600। ऐसे में याद करना, 0 से 0 और ये हो जाएगा 5/18। तो अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी नंबर में, तो वो आपका मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। अगर हम इसका उल्टा करते हैं, x मीटर पर सेकंड दिया जा रहा है और कह दिया जाए, तो आप इधर भी उल्टा कर दीजिए 18/5 से, तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। गॉट इट। क्यों होता है, इसलिए होता है। या आप ऐसे याद रख सकते हो, ये बड़ा है, जब बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो ऊपर आएगी छोटी संख्या, जब छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो ऊपर आएगी बड़ी संख्या। एक तरीका। एक ऐसे याद कर सकते हो, किलोमीटर को मीटर में, तो किलोमीटर में 1000 का संबंध है 5 से, ना कि 18 से। तो अगर 1000 ऊपर है तो 5 ऊपर आएंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको आपको ध्यान में रखने के लिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। किलोमीटर पर आवर, घंटा, तो कहाँ है किलोमीटर पर घंटा, ये रहा, यानी कि स्पीड। डेटा ज्ञात करना जरूरी है। 3 घंटे में टाइम 3 आवर्स कितनी दूरी तय करेगा, डिस्टेंस आपसे पूछ ली है। तो क्या बताया था भाई, DST, एस कितना है, एस यानी कि स्पीड 45 और ये 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 135। और यहाँ क्या मात्रक है, ये डिस्टेंस का, किलोमीटर है ना, तो ये डिस्टेंस का होता है, और h टाइम का होता है। यहाँ से हम लेते हैं, तो यानी कि 1 किलोमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। सारा खेला क्या, सारा खेला इसमें किसका है भाई, यूनिट्स का। चलिए उम्मीद समझ में आ गया होगा भाई। इसको ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय की। सेम टू सेम प्रश्न है भाई। आप बता सकते हो 4 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटे, स्पीड मतलब क्या होता है, 1 घंटे में चली गई दूरी। अगर 1 घंटे में 14, तो 4 घंटे में बंदा कितनी दूरी चलेगा भाई, आपको सर 14 चौक 56 किलोमीटर, है ना। आगे उतने ही समय में फिक्स है भाई, टाइम उसने 4 आवर्स ले लिया भाई। उतने ही समय में यदि वह अपनी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दे, प्लस 7 कर दिया जाए भाई, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 14 और 7 कितने होते हैं, 21 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो कितनी दूरी तय करेगा, नहीं बता सकते भाई। तो 21 चौक कितने होते हैं,
84 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। है ना? वेरी गुड। अगर आप लोगों को हमारी स्पीड अधिक लगती है तो आप कम कर सकते हो अपने जो भी आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चाहे वो हमारा ऐप हो, ऐप में भी स्पीड कम की जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। ये आप यूट्यूब पर देख रहे हो। क्लियर? अगर आप सीसेट में एडमिशन लेना चाहते हो, कंप्लीट मैथ एंड रीजनिंग, सिर्फ और सिर्फ 999 में आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक बस ए से बी तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बी से सी तक की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ए से बी और बी से सी तक की दूरी आपको दी जा रही है। इसको तो स्ट्रक्चर से समझा जा सकता है। ए से बी और बी से सी तक की दूरी है भाई 150 किलोमीटर और 150 किलोमीटर। ए से बी तक चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से और बी से सी तक चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो औसत चाल क्या है ये अच्छा भी इम्पोर्टेंट है। औसत चाल, तो औसत चाल के लिए आप देखोगे आपको बुक्स में फॉर्मूला मिलता है औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड। जब दूरियां समान हो तभी इसका प्रयोग किया जा सकता है, जो बुक में दिया जा रहा है। कब किया जा सकता है? जब दूरियां समान हो। तो जो आपको S1 दिया जा रहा है वो हो जाएगा पर 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये आपका होता है एवरेज स्पीड, लेकिन कब? जब डिस्टेंस समान हो। और एक होगा भाई जो हम आपको देने जा रहे हैं औसत चाल, एवरेज स्पीड बराबर, इसे आप कहीं भी लगा सकते हो। ये होता है आपके पास में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके बेस पर आप किसी भी प्रश्न को कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अभी आप देख सकते हो कि स्पीड हमारे पास समान है, तो इससे भी काम चल जाएगा। तो आप अभी आप इसी से सॉल्व कर दोगे। एवरेज स्पीड इक्वल 2S1 और S2 अपॉन S1 प्लस S2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास में? ये 1200 बट्टे 50, इससे कट गया और इससे ये 24 बार 24 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट। यदि कोई व्यक्ति कार द्वारा पहला भाग, यानी कि इस प्रकार इसने पहला भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा दूसरा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? यहाँ कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि उसके जो उसका पहला भाग है वो कितना है। तो हम इसको हाफ हाफ मान करके चलेंगे। और जब ये हाफ हाफ है ही हमारे पास में, तो आप इसे फॉर्मूले से कर सकते हो। क्लियर? अदरवाइज आप इसको एक तरीके और है भाई, कैसे? स्पीड, पहली स्पीड हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी है 60 किलोमीटर पर आवर। आपने डिस्टेंस क्या किया? मान लिया। और मानते कैसे भाई? एलसीएम लेकर के। एलसीएम बताइए, एलसीएम कितना हो गया इसका? 120। टाइम एंड वर्क में हम एक ही जगह लिखते थे क्योंकि एक ही कार्य दोनों को मिलके करना था, लेकिन इसमें क्या 120 इसने कवर किया, 120 इसने कवर किया है। अब टाइम यहां से कितना आ जाएगा भाई? लेफ्ट 3 और 2 आवर्स, हाँ या ना? अब यहाँ पर हम लोग अपना वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। टोटल टाइम 5 घंटे और टोटल डिस्टेंस 240। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी भाई? एवरेज स्पीड, हाँ या ना? तो आपको समझाने के लिए, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कितनी? 240 एंड 5। आप नियर करोगे इसको तो हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर आंसर। आप फॉर्मूले से करके देख सकते हो भाई। यहाँ कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2S1 S2 अपॉन, दोनों को ऐड कर दिया, 0 से ये कट जाएंगे भाई, 24 दूनी 48। अब सर ये बहुत आसान है, एक लाइन में हो गया। अभी तो हो गया, लेकिन आगे चल के समस्या होगी। अगर यहाँ 3 आ गया तो 3 में कैसे करोगे? 3 के लिए कोई फॉर्मूला है? हाँ जी सर है, तो याद करो। 4 के लिए उसे भी याद करो। यहाँ कह रहा है भाई ए और बी 2:3 है हमारे पास स्पीड, तो टाइम का क्या हो जाना चाहिए भाई? 3 और 2
कह रहा है कि ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। कल बताया था अधिक या कम होता है वो डिफरेंस होता है, यानी कि 1 यूनिट के बराबर 10 मिनट। अब आपसे पूछा जाए तो बताइए ए कितना समय लेगा, तो ए का समय है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट के बराबर 30 मिनट। और गलती से पूछ ले बी, वो 2 यूनिट, तो 2 यूनिट के बराबर 20 मिनट, है ना। वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आपका टाइम एंड डिस्टेंस पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके हम लोग कल करने वाले हैं भाई नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।